दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकारों के क्या काम होते हैं ये तो मैं किसी और वक्त बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल सरकार के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री या विधायक और सरकार का पूरा तंत्र भारत को, उत्तर प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहता है ये आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि कार सेवा हुई थी राम मंदिर के संबंध में, बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया गया था। अब नया शिगुफा यह है कि मथुरा के अंदर, ईदगाह के अंदर 6 दिसंबर को अल्टीमेटम दे दिया हिंदू महासभा ने कि वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति को इंस्टॉल किया जाएगा। इसी के मद्देनजर मथुरा के अंदर वहां का प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, पहले हम आपको बता चुके, और वहां पर 144 लागू है। कौन लगाता है? संविधान के मुताबिक लगती है, लेकिन संविधान की रक्षा करने वाले हमारे नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं, आपको बताया था केशव प्रसाद मौर्य ने क्या शब्द कहे थे, वो भी आपको बता चुका हूं कि वहां पर तो कार सेवा जारी है और अब मथुरा की बारी है। तो फिर अगर मथुरा की बारी है तो आप वहां पर 144 क्यों लगाते हैं? वहां पर हिंदू महासभा के कुछ लोगों को हिरासत में लेके नाटक क्यों करते हैं? अब आपको मैं एक सांसद का बयान सुनाने जा रहा हूं, जिसने सांसद के प्रांगण में खड़े होकर के क्या बात कही वो देखिए। ये हैं आपके सांसद राजस्थान से, बालकनाथ इनका नाम बताया जा रहा है। इन्होंने लिखा, बोला भी है, ये आपको वीडियो सुननी पड़ेगी, कि जैसे अयोध्या में सत्य की जीत हुई उसी तरह मथुरा में भी सत्य की जीत होगी। आपके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, आप सत्य ढूंढ रहे हैं कार सेवा के अंदर। आपको योगी जी की वो वीडियो भी मैं दिखाने जा रहा हूं कि जिसके अंदर उन्होंने अभी 1 महीने पहले, कुछ वक्त पहले ये कहा कि जिस तरह से कार सेवा 30 साल पहले हुई थी और वहां गोली चलाई थी, अब वो लोग अगर आप हमें दोबारा सत्ता में ले आए, यानी कि दोबारा कुछ वक्त तक भी हम रहे, तो वो लोग जिन्होंने गोली चलाई थी अब कृष्ण जी के मौके पर नारे लगाएंगे, पुष्प यानी कि फूलों की वर्षा करेंगे। बात को भटकने से पहले मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं। ये बालकनाथ सांसद हैं, राजस्थान के वरिष्ठ नेता, और वेशभूषा से वो भी लग रहे हैं महर्षि। आप इनकी बात सुनिए, ये क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। मथुरा में भी सत्य की जीत होनी है और क्या काम होना है। जिस प्रकार से अयोध्या में सत्य की जीत हुई है, इसी प्रकार से मथुरा में भी सत्य की जीत होनी है, और एक दिन वो सत्य उजागर होगा और प्रत्यक्ष रूप से सबको सत्य का अनुभव होगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, हम तो भारतवासी तो सब मानते हैं, लेकिन संसार को और संवैधानिक प्रक्रियाओं को पालना करते हुए वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, ऐसी हमारी कामना है, और ये कामना निश्चित रूप से एक दिन पूरी होगी। आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट का ये मतलब है कि लोग तैयार रहें मानसिक तौर पर कि जो लड़ाई अयोध्या में लड़ी गई? तैयार हैं लोग, तो बराबर रूप से संघर्ष, जब से वहाँ पर मंदिर का विध्वंस हुआ तब से लेकर अब तक निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, और आस्था के साथ जुड़कर, भावनाओं के साथ जुड़कर, अपनी मनोकामनाओं के साथ जुड़कर कि हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही भव्य मंदिर बनाए जिस प्रकार से भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये काम भी पूरा होगा, क्योंकि वो सत्य है, और सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य कभी हिलता नहीं है, सत्य कभी भी झूठ नहीं कहलाता, सत्य सत्य ही होता है, और सत्य समय लगता है बाहर निकलने में, और एक दिन बाहर निकलकर सत्य हमारे सामने आएगा। इसके लिए भी आपको लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, और सच्चाई का हम माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हम सब में जाकर उस सच्चाई का प्रमाण देंगे, और वो भी हमारी सच्चाई का सम्मान करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका की व्यवस्था में सत्य की जीत होती है, और सत्य के लिए ही वो लोग जो है कि निरंतर कार्य करते हैं, और सत्य के लिए हमेशा आगे आकर काम करते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी भी जीत होगी। तो आपने सुना बालकनाथ सांसद जो है वो क्या कह रहे हैं कि मथुरा में भी सत्य की जीत होनी है। तो सत्य की जीत जो है वो हिंदू सभा के माध्यम से सड़कों पर उधम मचा के की जाएगी, या जबरदस्ती 6 दिसंबर को वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करके की जाएगी, या कोर्ट के माध्यम से आप करना चाहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र की बात, आप एक तरफ कहते हैं न्यायालय की बात, और दूसरी तरफ आपके पिछलग्गू संगठन वहां पर अफरा तफरी मचा रहे हैं। ये देखिए आप, ये मथुरा के एसएसपी का बयान है, आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने लिखा, मथुरा पुलिस जनपद मथुरा में आने वाले दिनों में किसी भी अवैधानिक पदयात्रा कार्यक्रम सम्मिलित ना होने व सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से, किसी भी माध्यम से अराजकता अथवा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा दी गई बाइट आपकी स्क्रीन पर है, 29 नवंबर 9:11 पर। यह तो है लॉ एंड ऑर्डर के
सतर्क करने की बात वहां का लोकल प्रशासन कर रहा। अब आ जाइए केशव प्रसाद मौर्य पर, जो हम आपको पहले खबर दे चुके हैं। इन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा? अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। कौन सी तैयारी है मथुरा की? जब प्रदेश का उप मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि मथुरा की बारी है, तो वहां पर जो बैठे हुए लोकल संगठन हैं, जिनको आप गुंडे भी कह सकते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू महासभा हो, या इस तरह के कुकुर मुत्ते जो नालियों में से निकलकर समाज को गंदा करते हैं, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे आसाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो आप ये बताइए कौन सी बारी बता रहे हैं आप? केशव प्रसाद मौर्य जी, आप कौन सी बारी बता रहे हैं मथुरा की? अगर कोर्ट के माध्यम से कह रहे हैं तो बताइए, ताकि उन संगठनों पर लगाम लग सके। लेकिन आप ऐसा यूं नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके जो सीनियर हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो क्या कह बैठे हैं वो देख लीजिए। आपको वीडियो सुनाने से पहले इंडिया टीवी पर वही शब्द जो इन्होंने बोले वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा कि अगली कार सेवा में गोलियां नहीं चलेंगी, राम भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी अयोध्या में, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कब की बात है ये? 3 नवंबर इसी महीने की, पिछले महीने 2021 की बात है। और इन्होंने कहा कि अब की बार कार सेवा में, कौन सी कार सेवा करना चाहते हैं आप? कल्याण सिंह वाली कार सेवा, जिसके बारे में सब कोर्ट में मुकर गए कि हम कार सेवा में मौजूद नहीं थे, हमने बाबरी मस्जिद के ढांचे को नहीं गिराया, उसी वजह से आप हो गए। आप मुख्यमंत्री जी कौन सी कार सेवा की बात कर रहे हैं? आपके सांसद राजस्थान के बोलते हैं सत्य की जीत होगी, आप कार सेवा की बात कर रहे हैं। कार सेवा कौन सी होती है? आप कोर्ट के माध्यम से बात कर रहे थे। आपने कहा, अब ये सुन लीजिए क्या कहा इन्होंने। दिवाली के एक दिन पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 31 साल पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था जी? 30 अक्टूबर 1992, 2 नवंबर 1990, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। यानी कि आप उस कार सेवा की बात कर रहे हैं जिसका कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया था कि मैं सब जगह की रक्षा करूंगा, और बाद में फिर उनकी सरकार गिर गई थी और वो तमाम कार सेवकों ने उस कानून के, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उस बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढा दिया था और बाद में मुकर गए थे, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव भी आंसू बहाते हुए टीवी पे आए थे। तो यानी कि आप इसी कार सेवा की बात कर रहे हैं। इन्होंने आगे क्या कहा वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 1990 में कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों की याद दिलाते हुए बिना नाम लिए पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधा। दरअसल 1990 में उत्तर प्रदेश सपा की सरकार थी और सरकार के आदेश पर ही कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। दिवाली के एक दिन पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से ठीक 31 साल पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था? 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। ये पुरानी बात उन्होंने की। आगे की बात ही बताऊंगा। बर्बर लाठी चार्ज हो रहा था, तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था, तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। सीएम योगी ने कहा, लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है। दो डबल मीनिंग बात है। आपकी ताकत यानी कि उन कार सेवकों की ताकत जो वहां पर संविधान के खिलाफ आए थे, जिन पर गोली चलाई गई थी संविधान के अनुरूप, उस ताकत को कह रहे हैं, और कह रहे हैं लोकतंत्र की ताकत। तो लोकतंत्र की ताकत तो वो थी जो वहां पर सरकार ने गोली चलाई थी, सरकार के संविधान के अनुरूप, और आपकी ताकत यानी कि कार सेवकों की ताकत जो संविधान के अनुरूप नहीं थी। दोनों ताकतों को एक जगह मिला रहे हैं योगी जी, आप दिग्भ्रमित मत कीजिए। तो आगे लिखा इन्होंने कि आपने उसका एहसास कराया, उस वक्त का एहसास जो कल तक राम भक्तों पर 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वे आपकी ताकत के सामने झुक चुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष इसी प्रकार से चले, यानी कि आपने अगर हमें चुन लिया कुछ साल, अरे नहीं पूरी जिंदगी रही है भैया, आप कुछ साल इसी प्रकार से चले तो अगली कार सेवा के लिए वो और पूरे खानदान लाइन पर खड़े होते दिखाई देंगे। कौन सी कार सेवा की बात कर रहे हैं? मथुरा।
तो फिर वहां की पुलिस को यह क्यों कह रखा कि आप हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को हिरासत में ले लीजिए, और आपके सांसद राज्यसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं सत्य की जीत होगी। तो आप या तो लोकतंत्र की बात कीजिए, सांसद जी राजस्थान वाले, आप बालकनाथ जी और आप मुख्यमंत्री जी भी, या तो आप कीजिए लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र की बात यह है कि या तो न्यायालय की बात मानी जाएगी, वहां पर सत्य की जीत बताइए, फिर कार सेवा की जीत नहीं होगी। जो 31 साल पहले आपने हवाला दिया, वो कार सेवा फिर लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आती, संविधान के मुताबिक नहीं है। तो आप दुरंगी बातें क्यों कर रहे हैं आपके सांसद और सांसद के प्रांगण में खड़े होके? वजह यह है कि आपको इन्हीं मथुरा से, इसी राम मंदिर से वोटें चाहिए, आपकी सरकार आनी चाहिए। विकास के काम आपके बस की नहीं है, आप गिना नहीं सकते। आप झूठा प्रोपेगेंडा तो कर सकते हैं कि नौकरी दी, और फिर लेखपालों की नौकरी अपनी ट्विटर हैंडल से आप हटा देंगे। तो आपके पास कोई भी ऐसा नया नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि भारत के लोग एक्चुअली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी या धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपने वो कमज़ोर नस पकड़ रखी है। लेकिन सेंसिटिव तो मुस्लिम समाज भी होता है। तो आप एक समाज की सेंसिटिवनेस को दबा करके दूसरे को सेंसिटिव कर दीजिए, ये कहां तक का वो इंसाफ है? और कौन सा संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है? बहरहाल इनका आपको वीडियो भी सुनना चाहिए, लेकिन समय की बात देता है, हम आपको वीडियो नहीं सुना रहे। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि साहब वहां पर कार सेवा जारी है और मथुरा की बारी है। तो मथुरा के अंदर जो ऐलानात हुए हैं हिंदू महासभा और आपके ही जो मिले उजिले दल हैं उनकी तरफ से, तो फिर उनको कहिए कि साहब इन्हें करने दीजिए, पुलिस को क्यों रोकते हैं आप एक तरफ लोकतंत्र की बात भी करते हैं ताकि हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी हम कह दें, और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री और आप खुद भी केशव प्रसाद जी जाकर क्या कहते हैं कि साहब मथुरा में जारी है, मथुरा की बारी है। कौन सी बारी है मथुरा की? मथुरा की बारी अगर न्यायालय के अंतर्गत आती है तो समझ में बात आती है, जैसे अयोध्या में हो गई। और अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है श्री राम जी का, वो भी तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बन रहा है। इसमें आपका कौन सा काम है? आपने कैसे कह दिया कि पहले श्री राम बोलना? अरे भाई, भारतवर्ष के अंदर श्री राम के नारे जमाने से लग रहे हैं और लगते रहेंगे। तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर कि लोगों की उस सेंसिटिवनेस को उजागर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए चुनाव के प्रति एक बड़े सांसद का बयान और केशव प्रसाद जी का बयान तो हम बता चुके। ये भागवा पहने हुए जो संसद में खड़े हुए हैं बालकनाथ जी, इन्होंने कह दिया सत्य की जीत होती है। अब ये नहीं पता सत्य की जीत ये न्यायालय के माध्यम से कह रहे हैं या कार सेवा के माध्यम से कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यही है कि विकास की बात अगर करते तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दुरंगा व्यवहार है। एक तरफ लोकतंत्र की बहाली करते हैं, वहीं इनके लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, संविधान को हटाने की बात करके हिंदुत्व को लादने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ फिर उस कार सेवा को जो संविधान के मुताबिक नहीं हुई थी जब गोलियां चली थी, उसको कहते हैं कि साहब उस जमाने में एक अपराध था, अब फिर दोबारा बारी है मथुरा की। तो ये एक तरफ बढ़ा देना, एक तरफ रोक देना, ये तो खैर तरीका ठीक नहीं है। आपको खबर देनी थी कि सांसद ने क्या बयान दिया और हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या बयान दे चुके हैं, क्या ट्वीट कर चुके हैं, वो आपको मालूम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टाइम में फिर किसी खबर के साथ हाजिर हो जाऊँ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।